सामाजिक दर्पण यानी सामाजिक विज्ञान 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा चैप्टर में क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, इसमें कौन कौन है, मेन बिंदु और कारण क्या है ये देख लो। बहादुर शाह, जहांगीर, फारुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दुल्ला का आक्रमण, मुगल साम्राज्य का पतन। साम्राज्य के पतन के कारण, मुगल साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण। ठीक है, अब आगे देखो। औरंगजेब की इच्छा थी कि उसका साम्राज्य उसके तीनों पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्शी को बांट दिया जाएगा। ठीक है, बाद में वह मुकर गया और उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। मुअज्जम सफल हुआ और बहादुर शाह के खिताब ग्रहण करके 1707 में सिंहासन पर बैठ गया। यानी कि औरंगजेब के 3 पुत्र थे, वो तीनों का नाम यहाँ दिया हुआ है। वो बोला कि इसमें जो बैठने योग्य है उत्तराधिकारी बने उसको बैठाया जाएगा। फिर वो अपने बात से मुकर जाता है, तीनों पुत्र अपने में लड़ जाते हैं और कौन जीतता है, मुअज्जम जीत जाता है और वो सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। बहादुर शाह के समझौते के नीति अपनाने और राजपूतों, जाट और सिख से समझौता का प्रयास किया। उसके हिंदू प्रमुखों और राजाओं के प्रति सहनशीलता और दृष्टिकोण अपनाया। उसने शिवाजी के पुत्र साहू जी को मुक्त कर दिया। ठीक है, शिवाजी के पुत्र कौन थे? साहू थे। कौन कैद करके रखा था? बहादुर शाह। अब यहाँ पर देखो, जहादर। अब देखो, बहादुर शाह के मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी को लेकर उसके चारों पुत्रों के मध्य एक खूनी लड़ाई शुरू हो गई। उसका सबसे बड़ा पुत्र जहादर शाह अंततः सफल हुआ और वो गद्दी पर बैठ गया। देखो कैसे अपने में ये सब गद्दी के लिए लड़ते थे और फिर अपने को ही मार करके गद्दी पर बैठ जाते थे। ठीक है, अब देखो फारुखसियार, इसके बारे में पढ़े। फारुखसियार के सैयद बिंदुओं के की सहायता के सिंहासन पर बैठाया गया। वे थे अब्दुल्ला हुसैन अली। मुगल राजनीति में ये दोनों भाई बहुत ही प्रभाव रखते थे और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है, ये दोनों अच्छे थे। फारुखसियार ने 1713 ईस्वी से 1719 तक 6 वर्ष शासन किया। उसके बाद शासन के निडर सिख सेनापति बंदा बहादुर को विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये भी रीडिंग लगाना है, फिर और पता चलेगा, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन है लिखना है। ये सब क्वेश्चन जो है उसका आंसर ही है। अब देखो मोहम्मद शाह रंगीला कब आया था? 1719 से 1748 ईस्वी से शासन किया। उसके समर्थकों के सहायता से उसने सैयद बंधुओं को हटा दिया, किंतु बादशाह के समर्थक स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, ये भी रीडिंग लगाना है। अब यहाँ पर देखो, अब पढ़ेंगे नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह पर्शिया का शासक था। उसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह रंगीला सेना के करनाल के पराजित कर दिया गया। यह युद्ध मात्र 2 घंटे चला, जिसमें मुगल सेना 20,000 सैनिक मारे गए थे। ठीक है, 2 घंटा ये युद्ध चला, फिर उसके बाद समाप्त हो गया। सब रीडिंग लगाएगा तो आएगा। ठीक है, रीडिंग सबको लगाना है, अगर लिखना है तो, पढ़ना है तो। अहमद शाह अब्दुल्ला का आक्रमण। एक अफगान आगंतुक ने नादिर शाह के पद चिन्हों को अनुसरण किया। यह अहमद शाह अब्दाली था, जिसने पंजाब को जीत लिया और अफगानिस्तान में मिला लिया था। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में जानो और उसके बारे में सब रीडिंग लगाओ। ठीक है, अभी अफगानिस्तान के बारे में सुन रहे हो, अफगानिस्तान और तालिबान में बदल गया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ।
मुगल साम्राज्य का पतन। अब मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है, यानी कि वो कैसे खत्म हो जाता है, ये जानो। 1526 ईस्वी 1707 ईस्वी तक का काल अर्थात बाबर सिंहासन पर बैठने को लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक से समझ के समय को महान मुगलों का युग कहा जाता है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के मुगल साम्राज्य की अपनी शक्तियों का गौरव के चरम पर था। ठीक है, अब देखो शक्ति क्या क्या थी ये जानो, दुर्बलता क्या क्या थी ये पढ़ना है। साम्राज्य के पतन के कारण, पूरा मैं रीडिंग नहीं लगाऊंगी, रीडिंग तुम लोग को लगाना है। ठीक है, मैं सिर्फ समझाऊंगी। इसमें देखो शासकों के शीघ्रता से परिवर्तन हो गया था और शासकों की अयोग्यता, यानी कि ये कैसे पतन होता है, उसका कैसे सब खत्म हो जाता है, ये सब जानो। और मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, औरंगजेब के धार्मिक नीति, औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी। ठीक है, औरंगजेब की नीति जो थी उसके धर्मधर विचारों के दोष नहीं दे सकते। ठीक है, मंदिरों और को गिरवाना, जाजिया का कर थोपना, ये सब बहुत अत्याचार करता था। उसके बारे में औरंगजेब बहुत क्रूर था। ठीक है, ये सब देखो। फिर तीसरा में क्या है, आर्थिक कठिनाई। ठीक है, मुगल सेना के दुर्बल होना, मुगलों को विलासितापूर्ण रहन सहन। ठीक है, ये सब रीडिंग तुम लोग को लगाना है, फिर क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, फिर स्कूल खुलेगा तो विदेशी आक्रमण और क्या है, दुर्बल प्रशासन, नई शक्तियों का उदय। ठीक है, एक दुर्बल हो गया था, यहाँ पर आर्थिक कठिनाइयाँ आ गई थी। अब मुगलों के विलासपूर्ण था, यानी कि वो लोग अच्छे से काम नहीं करते थे, बहुत विलास में, यानी कि बहुत आराम फरमाते थे। ये विदेशी आक्रमण फिर होता है, दुर्बल सब थे, नहीं लड़ पाए और नई शक्तियों का उदय, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पंजाब में सिख और दक्कन में मराठों का उदय हुआ और मुगलों के गौरव का धक्का लगा। वे मुगल सरकार को धमकाने लगे, अतः अधिकांश सेना इन दो भागों पर नियंत्रण पाने में व्यस्त हो गए। औरंगजेब उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सफल हो गया और मुगल शासक का ढांचा बिखर गया। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया।